हेलो नमस्कार दोस्त। रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती निकल करके आ गया है, जिससे दोस्त युवाओं के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त इस रेलवे ग्रुप डी में ना एग्जाम होने वाला है और ना ही दोस्त फिजिकल होने वाला है, लेकिन दोस्त यह प्रॉपर सरकारी जॉब है जो दोस्त 60 वर्ष तक आप कर सकते हैं। तो यह वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्त अगर हम बात करें तो बात करेंगे दोस्त रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के बारे में। दोस्त अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है दोस्त 5647। अब पूछिएगा सर कि 5647 पोस्ट पे ही रेलवे ग्रुप डी के आखिर ऐसी कौन सी भर्ती है। तो दोस्त हम पहले बता दिए हैं कि इस रेलवे ग्रुप डी के भर्ती पे भारत के कोई भी युवा दोस्त इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वह दोस्त रियल जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आता है उस पे दोस्त करोड़ों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ अगर बात करें 5647 पोस्ट जो दोस्त निकल करके आया है इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसका दोस्त फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है, लास्ट डेट भी आ गया है और दोस्त इस भर्ती में सीधा नौकरी ही मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम और कोई दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा वीडियो को देख लीजिएगा दोस्त। 5647 पोस्ट पे यह वैकेंसी निकल करके आया है और इतने सारे वैकेंसी के लिए दोस्त यह पद है। जैसे दोस्त प्लम्बर में वैकेंसी निकल करके आया है, ठीक है, उसके बाद कार्टर में वैकेंसी निकल के आया है, गैस कार्टर में वैकेंसी निकल करके आया है, फीटर में वैकेंसी निकल करके आया है, टर्नट में वैकेंसी निकल कर आया है, इलेक्ट्रीशियन में वैकेंसी निकल करके आया है, पाइप फीटर में वैकेंसी निकल करके आया है और वेल्डर में दोस्त वैकेंसी निकल करके आया है। और सारे दोस्त पद है जो अलग अलग तरह के वैकेंसी निकला है। टोटल मिला करके दोस्त 5647 पदों पे यह वैकेंसी निकल करके आ गया है। अगर दोस्त इसकी योग्यता की बात करें तो 10th वाला भी भर सकता है और ITI वाला भी भर सकता है। अब ITI वाला के लिए दोस्त इसमें जो बड़ी बात है वह दोस्त यह है कि फीटर के लिए फॉर्म भरेंगे, इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म ITI वाला भरेंगे। बाद बाकी दोस्त बहुत सारे पद पे जो है वह 10th वाले ही अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे। इसकी चयनित प्रक्रिया बताएंगे दोस्त कि किस आधार पे इस पे चयनित होगा, क्योंकि दोस्त ना इसमें एग्जाम होने वाला है और ना ही दोस्त फिजिकल होने वाला है। तो योग्यता देख लिए कि 10th और ITI दोनों है। अगर दोस्त हम एज की बात कर ले तो मिनिमम 15 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम दोस्त 24 वर्ष होना चाहिए। यह किसका है दोस्त, तो यह है जनरल OBC और EWS के लिए, ठीक है। वहीं दोस्त OBC की अगर बात करें तो छूट मिला है 3 वर्ष का, SC ST की बात करें दोस्त तो छूट मिला है 5 वर्ष का, ठीक है। तो ये जो 15 से 24 है यह दोस्त किसका है, तो इसकी अगर हम बात करें दोस्त तो यह UR का है और EWS का है, ठीक है। OBC के 3 वर्ष जोड़ देंगे तो 27 वर्ष हो जाएगा। वहीं दोस्त SC ST के अगर 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 29 वर्ष हो जाएगा। तो यह रहा दोस्त एज लिमिट, ठीक है। इस एज लिमिट के अंदर ही दोस्त कोई भी अभ्यर्थी होंगे जो फॉर्म फिलअप करेंगे। यह वैकेंसी की अगर हम बात करें दोस्त तो ऑल इंडिया वैकेंसी है। क्या चीज है दोस्त, ऑल इंडिया वैकेंसी है। पूरे भारत से लड़का और लड़की यानी कि दोस्त बॉयज और गर्ल्स दोनों भी अभ्यर्थी जो है इस पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यह दोस्त बहुत ही आसान जॉब है। अगर आप रेलवे की कर्मचारी बनना चाहते हैं, रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं दोस्त, तो इस फॉर्म को निश्चित रूप से आप फिलअप कीजिएगा, ठीक है। वहीं दोस्त अगर हम फी की बात कर ले तो फी में देखिए UR EWS और दोस्त OBC के लिए अगर हम बात करें तो 100 रुपया लगेगा। वहीं दोस्त सभी महिला कैंडिडेट और SC ST का जो है दोस्त यह कितना लगेगा, मात्र 50 रुपया फी भी लग रहा है। तो फी भी दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्त अगर उस रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो किलो मिला के दोस्तों उसमें 500 रुपया लिया जाता है और दोस्त 250 रुपया लिया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें मात्र फी जो है जनरल EWS और OBC के लिए 100 रुपया है और उसके बाद सभी महिला कैंडिडेट और SC ST के लिए दोस्त मात्र 50 ही रुपया है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़ी जॉब, और वह भी दोस्त क्या है, सरकारी नौकरी है। क्या है दोस्त, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। कोई दोस्त संविदा उम्मीदा कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। यह प्रॉपर क्या है, गवर्नमेंट जॉब है दोस्त। और इसमें जो अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के दोस्त आप 60 वर्ष तक जो है जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। अगर दोस्त इसके अप्लाई डेट की हम बात कर लें तो अप्लाई डेट भी दोस्त इसका चालू हो गया है। अब चालू जो हो गया है दोस्तों, तो अप्लाई डेट हो गया है इसका
4 नवंबर से लेकर के दोस्त अगर हम यहाँ बात करें तो 3 दिसंबर तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। 4 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक इसका दोस्त मतलब फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी दोस्त अगर हम बात करें तो 10-11 तारीख है और 4 तारीख से ही इसका वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो ज़्यादा दिन दोस्त आपके पास समय नहीं है, क्योंकि दोस्त 3 दिसंबर तक क्या होगा कि इसका फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है। तो दोस्त लास्ट डेट का आप वेट नहीं कीजिए। अगर अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो तुरंत जाइए और रेलवे के वेबसाइट पे दोस्त यह निश्चित रूप से 3 दिसंबर से पहले तक फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि होता है दोस्त कि लास्ट स्थिति में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाह करके भी नहीं, अगर इस गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का अगर उसके इंफॉर्मेशन मिलता है दोस्त तो वह फॉर्म फिलअप कर देते हैं और वही सारे अभ्यर्थी वैकेंसी का दोस्त गैदरिंग के रूप में उभर करके आता है। इसीलिए आप जल्द से जल्द जब भी यह वीडियो देख रहे हैं तुरंत दोस्त 4 नवंबर से अप्लाई हो गया है, 3 दिसंबर लास्ट डेट है, इसका फॉर्म अप्लाई दोस्त कर लीजिएगा। वहीं दोस्त चयनित प्रक्रिया की बात कर ले तो पहले बता दिए हैं दोस्त, ना इसमें एग्जाम होने वाला है और ना ही दोस्त इसमें दौड़ होने वाला है। तो इसमें चयनित प्रक्रिया आखिर कैसे करेगी, तो दोस्त आपको बता दूं कि सीधा भर्ती होगा। रेलवे में नौकरी लेना हुआ बहुत आसान दोस्त। रेलवे की जॉब अगर अभी हम बात करें दोस्त तो रियल जो ग्रुप डी है उसमें दोस्त अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर जो है अभ्यर्थी क्या करते हैं दोस्त फॉर्म को अप्लाई करते हैं और उसमें से दोस्त 50,000 आदमी को ही जॉब मुश्किल से हो पाता है। तो यहाँ का एवरेज देख लीजिए दोस्त, और इसका अगर हम बात करें 5,647 पोस्ट के लिए तो दोस्त आपको बता दूं तो मात्र 50,000 से ही कम फॉर्म यहाँ क्या होगा अप्लाई होगा और इसमें दोस्त 5,647 अभ्यर्थी का जॉब जो है निश्चित रूप से लग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की कंपटीशन रेलवे ग्रुप डी की जो रियल वैकेंसी आता है 50,000, 40,000, 70,000 या 1 लाख, उसका दोस्त देख लीजिए आप। 1 करोड़ में से मात्र 50,000 ही अभ्यर्थी का सरकारी जॉब होता है, तो वहां कितना कंपटीशन है। और यहाँ मात्र दोस्त 50,000 अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे और 5,647 अभ्यर्थी का जॉब जो है 100% होने की चांस बनेगा। तो यहाँ का कंपटीशन और यहाँ का कंपटीशन में दोस्त आकाश और धरती का अंतर समझ सकते हैं। इसका अगर चयनित प्रक्रिया की हम बात कर ले दोस्त तो एग्जाम तो नहीं होगा, तो अब किस बेसिस पे होगा, तो दोस्त इसमें अगर 10th जो है तो वह 10th है और एक है दोस्त ITI, ठीक है। तो 10th पे जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो दोस्त 10th में जो प्रतिशत के हिसाब से, जैसे दोस्त अगर 500 का एग्जाम हो रहा है तो आपको कितना परसेंट आया है, 70% आया है, 80% आया है, 90% आया है, 95% आया है। तो इसमें दोस्त परसेंटेज के हिसाब से ही क्या होगा, अचानक से आपको दोस्त मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे दोस्त आपको पता होगा कि एक वैकेंसी आता है, क्या चीज दोस्त, GDS, ठीक है। तो यह GDS में भी दोस्त इसी तरह का वैकेंसी आता है कि दोस्त इसमें ना एग्जाम होता है ना दौड़ धूप होता है, इसमें डायरेक्ट ही मेरिट लिस्ट ही बन जाता है। किसके आधार पे, 10th के परसेंटेज के हिसाब पे। तो वही हिसाब से दोस्त यह रेलवे ग्रुप डी जो 5,647 पोस्ट आया है, इसमें भी दोस्त 10th से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से होगा। वही दोस्त अगर आप 10th और ITI दोनों करते हैं तो ITI का भी दोस्त परसेंटेज जैसे 50% है, 60% है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अभ्यर्थी ITI भी किया हुआ है और 10th तो वह पास ही है, तो ITI में भी अच्छा खासा परसेंटेज है और 10th में भी अगर अच्छा खासा परसेंटेज है तो उसको होने की दोस्त बहुत बड़ी चांस होगा। लेकिन दोस्त इसमें किसका होगा, फीटर में होगा, उसके बाद दोस्त इलेक्ट्रीशियन में होगा। कुछ और पोस्ट है जो ITI से संबंधित है। अदर दोस्त सभी जो मतलब विभाग है उसमें दोस्त 10th वाले ही अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे और उसको दोस्त आसानी से अगर बता दे कि इस जॉब में मतलब आसानी से जॉब की प्राप्ति हो सकता है। क्योंकि दोस्त यहाँ कुछ भी जो है चयनित प्रक्रिया के लिए आपको करना नहीं होगा। सिर्फ दोस्त आप 4 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और चुपचाप दोस्त सो जाइए और बार बार दोस्त इसको क्या कीजिएगा कि चेक कीजिएगा। वैसे दोस्त इसका मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो हम सबसे पहले सबसे सटीक दोस्त इसी यूट्यूब चैनल पे मेरिट लिस्ट भी लेकर के आएंगे कि कब इसका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, कब इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो दोस्त आप इस वैकेंसी का अगर तैयारी करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इतने बड़े महंगाई और इतने बड़ी दोस्त मतलब कंपटीशन भरी दुनिया में अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं दोस्त तो इस वैकेंसी को आप निश्चित रूप से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा
और शानदार तरीका से दोस्त परसेंटेज अगर आपके पास अच्छा खासा है 10th में और ITI में, दोनों अलग अलग बात है दोस्त। यह नहीं है कि 10th और ITI दोनों होना चाहिए। अगर आप 10th पास है, अच्छा खासा परसेंटेज है, फिर भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आप 10th और ITI दोनों किए हुए हैं फिर भी दोस्त फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आप बोलिएगा कि सर इसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए तो फॉर्म फिलअप करें, 70% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, तो कौन से ऐसे परसेंट वाले अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म फिलअप करेगा तो उसको होने की चांस बनेगा। तो दोस्त आपको बता दूं कि यह एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब है रेलवे ग्रुप डी का कि इसके बारे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको ध्यान ही नहीं होता है। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्त, तो आप अगर फर्स्ट डिवीजन के आसपास में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से, यानी कि दोस्त अगर आपको बता दूं कि 50 से ऊपर अगर आपके पास परसेंटेज है तो निश्चित रूप से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपके पास मात्र 100 रुपया फॉर्म चार्ज लग रहा है। 100 रुपया दोस्त आप निश्चित रूप से नाश्ता पानी में भी उड़ा देते होंगे। तो इस फॉर्म को दोस्त 100 रुपया लग के और भरने में क्या जाता है, भर दीजिएगा। बाय द वे दोस्त अगर बड़े बड़े परसेंटेज वाले अभ्यर्थी तक यह न्यूज नहीं पहुंच सके और दोस्त वह अगर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा तो हो सकता है इसका जो है मेरिट लिस्ट वह बहुत ही कम परसेंटेज पे होगा और हो सकता है आपका हो जाएगा। इसीलिए दोस्त आप किसी भी मतलब परसेंटेज में है 50 के आसपास में अगर ऊपर है दोस्त तो आप निश्चित रूप से इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। हो सकता है दोस्त आपको इस 5647 पोस्ट में जॉब जो होने की है वह चांस बना रहे। तो दोस्त यह एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सरकारी गवर्नमेंट रेलवे ग्रुप डी के ओर से निकाला गया है। तो हमने सोचे दोस्त कि अपने आप वीडियो में जो है दोस्त बता दूं ताकि हमारे सब्सक्राइबर को बहुत ही फायदा मिल सके और दोस्त इस मरी महंगाई में दोस्त जॉब की प्राप्ति कर सके। तो दोस्त आप निश्चित रूप से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी निश्चित रूप से लिखिएगा कि हाँ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह कमेंट में दोस्त आप जरूर लिखिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। लेकिन दोस्त आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपका जीतना सुनिश्चित है। लगे रहिए, बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।